इस शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं कि यह शक्ल पहचान ले और इस समाज को पहचान ले। यह वो समाज है जिसने 2 अप्रैल 2018 को इस शासन को, इस सरकार को झुकाने का काम करा था। मैं वही शख्स हूं जिसको इस सरकार ने 1.5 साल एनएसए लगा करके जेल में बंद करने का काम करा था। मैं इस सरकार को हिदायत देता हूं खुले मंच से कि अगर इस कार्यक्रम में रत्ती भर भी प्रशासन के किसी प्रकार से कोई चूक हुई तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा और फिर पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन चलेगा। इसलिए आज हमारे भंते जी इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। पूरे देश से लोग आए हुए हैं जो तथागत बुद्ध में आस्था रखते हैं और अपनी मांग बहुत ही अनुशासित तरीके से रख रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से आग्रह करूंगा कि उनकी मांगों को सरकार तक जायज तरीके से पहुंचाने का काम करा जाए, उसमें किसी प्रकार का उल्लंघन पैदा ना करा जाए। साथियों, हम लोग आज यहां उपस्थित हुए हैं महाबोधि महाविहार को मनुवादियों से मुक्त कराने के लिए। मुझे गर्व होता है कि आज इस देश का बौद्ध समाज, अंबेडकरवादी समाज अपने हक अधिकारों के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में एकत्रित हुआ है और विश्वास है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इस सरकार को ये बात समझ में आ जाएगी कि अब बहुत हो चुका, अब आप लोगों का इस महाबोधि विहार को छोड़ने का समय आ चुका है। आवाज दो, आवाज दो। इसी एकजुटता का परिचय आपको इस लड़ाई में अंत तक देना है साथियों, और हमें विश्वास है कि इस लड़ाई को जब तक नहीं जीता जाएगा हम लोग इसी तरीके से इस मनुवादी सरकार के, इस मनुवादी तंत्र के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ते रहेंगे। और लोग हमारी ताकत नहीं जानते। पूरी दुनिया के अंदर हमारी इतनी ताकत है, आज पूरी दुनिया में अगर कोई विचार सबसे बड़ा निकल करके आया है तो बुद्ध का विचार है। पूरी दुनिया ने माना है कि दुनिया युद्ध से नहीं चलेगी, बुद्ध से चलेगी। ऐसे में लगातार हमारी संस्कृति से दुश्मनी चलती आ रही है उन लोगों की जो आज भी राइट विंग एक्सट्रीमिज्म का समर्थन करते हैं और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध करते रहते हैं। अगर हम लड़ने में विश्वास कर लेते तो 5 मिनट लगते, 10 मिनट लगते, पूरा कब्जा हो जाता। लेकिन हम लोग कानून के मानने वाले हैं, संविधान के मानने वाले हैं, भगवान बुद्ध की शांति में हम लोग विश्वास करते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि उसका कब्जा हमारे लोगों को दे दिया जाए और बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट का जल्दी से जल्दी संशोधन किया जाए। कोई भी चीज जो कानून के सहारे बदलेगी निश्चित रूप से वो एक बड़ा बदलाव लाएगी। इन्होंने लगातार अकेले एक बोध गया वाला महाबोधि विहार कब्जा नहीं किया, इतिहासकारों ने निकाला है लगातार। ये आज एनसीईआरटी के अंदर जो शिक्षा का सिलेबस है उसको बदल रहे हैं और उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें डाल रहे हैं जो इतिहास के अंदर बौद्ध धर्म को बदनाम करेगी। अन्य लोगों ने जिन्होंने इस देश के अंदर योगदान दिया, इस देश को इकट्ठा किया, उनके योगदान को भुलाना चाहते हैं और ऐसे लोगों के योगदान को रखना चाहते हैं जो लोग सांप्रदायिकता और जातिवाद का लगातार समर्थन करना चाहते हैं और देश के अंदर जहर फैला रहे हैं। इस दुनिया के लिए अगर कोई पद्धति शांति की है तो बुद्ध के धर्म की पद्धति है और निश्चित रूप से हम इस बात के लिए भंते जी के साथ खड़े हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर हम लोग प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। निश्चित रूप से कानून तो होगा लेकिन इसके अंदर हमें करोड़ों लोगों का साथ चाहिए। भंते जी अपना जीवन पूरा इसमें समर्पित किए हुए हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस देश के जो भी शासन प्रशासन की व्यवस्था है और जो भी सांस्कृतिक व्यवस्था है वो उसको खतरा ना हो, संविधान को खतरा ना हो, हमारे विहारों को खतरा ना हो, विहार हमारे सुपुर्द किए जाएं और संविधान को किसी भी प्रकार का खतरा ना पैदा किया जाए। लगातार हमें ऐसे जागरूक नागरिक और जागरूक भारतीय चाहिए। जो लोग जागरूक होंगे वही अपने मूल अधिकार बचा पाएंगे, वही अपना संविधान बचा पाएंगे। आज पहचान लो उन लोगों को जिन लोगों ने आपके वोट पर कब्जा कर रखा है, आपके टिकट पर कब्जा कर रखा है, आपकी मांगों पर कब्जा कर रखा है। और जो समाज अपने शत्रु को और मित्र को नहीं पहचानता वो समाज लगातार गुलाम होता रहता है। हम चाहते हैं, आज भंते जी ने अलग जगाया है इस बात के लिए कि इस देश के समाज को जगाया जाए, बौद्ध समाज को जगाया जाए और बौद्ध भिक्षु संघ यहाँ पर शामिल है। इसके सामने मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि तन मन धन से भंते जी का समर्थन किया जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय।